अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री बेसिकली है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द न्यूक्लियर रिएक्शंस और द रिएक्शंस दैट हैपन इनसाइड द एटम्स। मतलब इस ब्रांच में हम न्यूक्लियर रिएक्शंस को पढ़ेंगे या फिर ऐसे रिएक्शंस पढ़ेंगे जो कि एटम के अंदर हो रहे हैं। मतलब ये हमारे पास एक एटम है, इसमें न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं या फिर न्यूक्लियर के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उसको हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो इसका एक पॉइंट है, इट इज़ कंसर्न विद द चेंजेस इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। मतलब एटम में जो जो चेंजेस आ रहे हैं वो हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री हमारे पास दो टाइप की आ जाती है। एक हमारे पास है न्यूक्लियर इमिशन, दूसरा हमारे पास है न्यूक्लियर रिएक्शंस। अब न्यूक्लियर इमिशन क्या होता है? अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है और न्यूक्लियर पार्टिकल भी उसमें इमिट होते हैं। मतलब इसमें अल्फा इमिशन हम कह सकते हैं इसको, बीटा इमिशन। मतलब इसमें डिफरेंट पार्टिकल या डिफरेंट न्यूक्लियर पार्टिकल इमिट होंगे, इसी वजह से हम इसको कहते हैं न्यूक्लियर इमिशन। जबकि जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं उसमें हमारे पास कोई टारगेट न्यूक्लियस होगा, उसको हम किसी प्रोजेक्टाइल के साथ रिएक्ट करवाएंगे और हमारे पास एक न्यू न्यूक्लियस हमें मिला है, न्यू न्यूक्लियस और साथ में इजेक्टाइल। अब हमारे पास कुछ डिफरेंसेस हैं न्यूक्लियर इमिशन के और न्यूक्लियर रिएक्शंस के। तो सबसे पहला इसका डिफरेंस है कि न्यूक्लियर इमिशन में जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो ज़ीरो होती है। एक्टिवेशन एनर्जी इसमें ज़ीरो होती है न्यूक्लियर इमिशन में, जबकि न्यूक्लियर रिएक्शन में ये नॉन ज़ीरो होती है। एक्टिवेशन एनर्जी ज़ीरो का मतलब है कि इस रिएक्शन में ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब होगी ना ही एनर्जी रिलीज़ होगी। जबकि न्यूक्लियर रिएक्शन में जो कि नॉन ज़ीरो है, इसका मतलब इस रिएक्शन में एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होगी या तो फिर रिलीज़ होगी। न्यूक्लियर इमिशन में हम अनस्टेबल न्यूक्लियस को स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाते हैं, स्टेबल बनाते हैं। जबकि न्यूक्लियर रिएक्शन में हम कोई न्यूक्लियस, जिसको हम टारगेट न्यूक्लियस भी कहते हैं, उसको हम किसी पार्टिकल के साथ रिएक्ट करा के या किसी प्रोजेक्टाइल के साथ रिएक्ट करा के एक न्यू न्यूक्लियस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये इनका डिफरेंस है। अब न्यूक्लियर इमिशन में कुछ इमिशंस होनी हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। इन इमिशंस को हम पढ़ते हैं। वो अल्फ़ा पार्टिकल भी हो सकते हैं, बीटा पार्टिकल भी हो सकते हैं, पॉजिट्रॉन्स, गैमा रेज और न्यूट्रॉन्स। लास्ट वन हमारे पास है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ये हमारे पास कुछ न्यूक्लियर इमिशंस हैं जो कि हम न्यूक्लियर रिएक्शन में इसको डिस्कस करेंगे। इन सारे इमिशंस या ये सारे पार्टिकल मैं एक अलग वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूँगी डिटेल से, जिसमें आपको इनका सारा कंसेप्ट समझ आ जाएगा। अब हम अल्फ़ा पार्टिकल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, हीलियम एटॉमिक मास जिसका 4 और एटॉमिक नंबर 2 है। बीटा पार्टिकल हमारे पास B-1 0, पॉजिट्रॉन हमारे पास बीटा 1 एंड 0, गैमा रेज हैं, और न्यूट्रॉन हमारे पास है 0 एंड 1।
एंड इलेक्ट्रॉन कैप्चर हमारे पास 1 एंड 0। तो ये हमारे पास है मैस नंबर, जबकि ये हमारे पास है एटॉमिक नंबर। तो इसका हम मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे कि इनका किस तरीके से इफ़ेक्ट होता है रिएक्शंस में। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस की। न्यूक्लियर रिएक्शंस में एक्टिवेशन एनर्जी ज़ीरो नहीं होती। एक्टिवेशन एनर्जी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इट्स मीन के अमाउंट ऑफ हीट या तो एब्जॉर्ब्ड हो रही है या तो रिलीज हो रही है। तो अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। व्हेन मास ऑफ रिएक्टेंट is greater than the mass of product, then energy will be released and reaction is exergic। exergic reaction कौन से होते हैं? जिसमें heat या energy released हो। and Q will be positive। Q positive तब होता है जब हमारे पास energy या amount of heat release हो। और next point है हमारे पास when mass of product is greater than reactant। मतलब प्रोडक्ट का मास जो है हमारे पास जब रिएक्टेंट से ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हुई है और क्यू उसका नेगेटिव है। क्यू नेगेटिव, इट्स मीन रिएक्शन इज एंडोएर्जिक। एंडोएर्जिक मीन हीट इज एब्जॉर्ब्ड। अब जो हमारे पास क्यू है वो हमारे पास डिफरेंट है थर्मोडाइनमिक्स वाले। मीन इसमें जो क्यू है वो अमाउंट ऑफ हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो अमाउंट हमारे पास हीट की एब्जॉर्ब हुई है या रिलीज़ हुई है किसमें, न्यूक्लियर रिएक्शन में। तो ये वो है हमारे पास। तो ये आज का हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था न्यूक्लियर केमिस्ट्री पर। इसमें आपको कोई भी बात अगर समझ ना आए या कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।